तो अभी फ्यूचर स्टडी online.com के प्लेटफॉर्म पर आज हम यह चर्चा करेंगे, जैसा कि पहले भी हमने बताया था, अष्टक वर्ग के द्वारा प्रोफेशन का निर्धारण। एक्चुअल में यही शुरू हुआ था, तो आज हम इसकी चर्चा करते हैं कि अष्टक वर्ग को सही में हम किस तरह से यूज करते हैं प्रोफेशन के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले है कि जो भी हमारा जन्म कुंडली है, तो जन्म कुंडली में हम देखेंगे कि जो जन्म कुंडली के हिसाब से जो अष्टक वर्ग बना है, तो अष्टक वर्ग में हर एक हाउस में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ बिंदुज हैं, पॉइंट्स। इसी टाइप से सब प्लैनेट्स को भी सर्टेन पॉइंट्स मिला है, सर्टेन बिंदुज मिला है। तो अब हम ये देखेंगे कि लग्न चार्ट में कौन कौन सा हाउस है जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिला हुआ है। इसी टाइप से लग्न चार्ट में हम यह देखेंगे कि कौन कौन सा प्लैनेट्स है जिसको सबसे अधिक पॉइंट्स मिला हुआ है। तो यह दो हो गया। तो यह जो है, जो भी हाउस होगा और जो भी प्लैनेट होगा जो सबसे अधिक पॉइंट्स वाला, वह जो है प्रोफेशन के बारे में डिसाइड करने में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो एक तो यह हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि 10th हाउस जो है लग्न चार्ट में, हम देखेंगे 10th हाउस कौन सा है और वह 10th हाउस में कौन कौन सा प्लैनेट्स सबसे ज़्यादा बिंदु को कंट्रीब्यूट किया है। तो हो सकता है कम भी करे, ज़्यादा भी करे, एक से ज़्यादा प्लैनेट हो सकता है। तो लेकिन अगर प्लैनेट कमज़ोर है, कम्बस्ट है या नीच का है, तो ऐसे हालत में उसका जो है कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है और वह कंट्रीब्यूट कर रहा है 10th हाउस के बिंदु को निकालने में, पाने में, तो वह प्लैनेट्स को भी हम कंसीडर करेंगे। यह हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट यह है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे दशा किसकी चल रही है, क्योंकि दशा जिसका भी चलता है उसका अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। अब जैसे एक बच्चा है तो वह जॉब नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, वैसे कोई 80 साल का आदमी है तो वह जॉब नहीं करेगा। तो इसलिए दशा किसकी चल रही है, कौन से ग्रह की चल रही है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो हम ये देखेंगे कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है या चलने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उससे 11वां घर काउंट करेंगे, 11th हाउस काउंट करेंगे और यह देखेंगे कि 11th हाउस में बिंदु सबसे ज़्यादा है क्या। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम देखेंगे कि फिर नेक्स्ट कौन सा ग्रह आ रहा है, किसकी दशा आ रही है, उससे फिर जिस प्लैनेट की दशा आने वाली है उससे हम 11वें घर को काउंट करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कितना बिंदु है। तो इस तरह से जिस घर में, यानी जिस प्लैनेट का दशा जो चल रहा है उससे 11th हाउस में सबसे ज़्यादा बिंदु, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो देगा, तो हम ये समझ लेंगे कि यही पॉइंट है, यही दशा है और जिसमें कि उसको यही दशा लॉर्ड है, इस दशा का जो स्वामी है उसका सबसे बड़ा रोल है प्रोफेशन के बारे में डिसीजन लेने में उस समय के हिसाब से। उसके बाद हम देखेंगे कि वह जो भाव है, वह जो घर है, जो भी 11th हाउस निकला, तो उसमें जो जो प्लैनेट्स है, कौन कौन सा प्लैनेट्स वहाँ पर है और वह जो हाउस है उसका स्वामी कौन सा है। तो 3 टाइप का हो गया, तो यह पूरा क्लू कर देगा। तो मान लीजिए 3 टाइप का प्लैनेट निकला, तो तीनों का देख लीजिए, तीनों के हिसाब से कौन कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए, उसका जो है कॉमन आप ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे वही जो है उसका प्रोफेशन होगा। अगर एक से ज़्यादा कॉमन है तो समझ लीजिए कि उसका प्रोफेशन भी एक से ज़्यादा होगा। तो यह जो है एकदम क्लू मिल गया, खास करके उस पर्टिकुलर दशा में। तो फिर से हम इसको बता रहे हैं कि हम देखेंगे कि दशा किसकी चल रही है, उस दशा से 11th हाउस काउंट करेंगे। 11th हाउस में देखेंगे कि कितना बिंदु मिल रहा है। अगर सबसे ज़्यादा बिंदु मिल रहा है तब बहुत अच्छी बात है, वह पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं, मान लीजिए उस दशा लॉर्ड से 11th हाउस में सबसे ज़्यादा बिंदु नहीं मिला, तो देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सी किसकी दशा आएगी जिससे 11th हाउस काउंट करेंगे और वहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेगा। तो वह जो दशा होगा, जिस ग्रह की दशा होगी, वही ग्रह जो है यह डिसाइड करेगा प्रोफेशन के बारे में। और उसके बाद जिस भी जो 11th हाउस है तो उसमें कौन कौन सा और प्लैनेट्स है और वह उस घर का स्वामी कौन सा है,
तो वह जो है 3 टाइप का जो प्लैनेट्स मिला, तो यह तीनों मिलकर डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में व्यक्ति का क्या क्या प्रोफेशन हो सकता है। तो आज हमने यह कोशिश किया है अष्टक वर्ग के द्वारा प्रोफेशन किस तरह से निर्धारण किया जाए, इसके बारे में बताने के लिए हम समझते हैं कि इससे काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी सभी हमारे ज्योतिष के विद्वानों को। और जो ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर उनके पास पूरा चार्ट है तो अपना प्रोफेशन अपने खुद जान सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही।